बुलेटिन के आगाज में सियासी मैदान में जारी लफ्जी गोलाबारी की बात करेंगे। तनकीद पर कहा गया कि छोड़ेंगे नहीं, हाथ तोड़ देंगे। अगर सिंध से ऐसी आवाजें उठेंगी तो फिर क्या बनेगा? क्या हम जुबानें बंद करके बैठ जाएं, पंजाब छोड़कर चले जाएं? जहां गलती होगी इस पर अपनी राय देंगे, नहीं मानेंगे तो तनकीद करेंगे, ना सुना गया तो एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आप सिर्फ वजीर आला नहीं, नवाज शरीफ की बेटी, हमारी बहन और काबिले एहतराम है। ये कहना कि किसी को बोलने नहीं दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, मुनासिब नहीं। अपनी बातों पर गौर करें, कहाँ बैठी हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तनकीद पर कहा गया छोड़ेंगे नहीं, हाथ तोड़ देंगे। अगर सिंध से ऐसी आवाजें उठेंगी तो फिर क्या बनेगा? क्या हम ज़बानें बंद करके बैठ जाएं, पंजाब छोड़कर चले जाएं? जहां गलती होगी उस पर अपनी राय देंगे, नहीं मानेंगे तो तनकीद करेंगे, ना सुना गया तो एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ वज़ीर आला नहीं, नवाज शरीफ की बेटी, हमारी बहन और काबिले एहतराम हैं। ये कहना कि किसी को बोलने नहीं दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, मुनासिब नहीं। अपनी बातों पर गौर करें, कहाँ बैठी हैं? ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। जिन लफ्जों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है, इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत पे भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे। जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। आप लोग बाजमात पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। हमारी मकबूलियत और फिक्र से ज्यादा आप अपनी जमात की फिक्र करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा को जवाब दिया। कहा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की रेस लगाई हुई है, अभी भी आप कहते हैं कि हम पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। जिस जमात की लीडर एक खातून थी वो पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रही है। जब आप जाती हमले करेंगे तो आपको जवाब भी उसी नौयत के मिलेंगे। सिंध में शौक से BISP का इस्तेमाल करें, आपको किसने रोका है? पंजाब के वसाइल को अवाम पर खर्च करने के लिए हमें किसी के मशवरों की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद में मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी वफूद की स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में जारी मुलाकात खत्म हो गई है। इत्तेहादियों ने तमाम मसाइल अफाम तफहीम से हल करने पर इत्तफाक कर लिया। एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल न करने की भी यकीन दहानी करवा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ों की बड़ी बैठक। इस्लामाबाद में मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी वफूद की स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में जारी मुलाकात खत्म हो चुकी है। इत्तेहादियों का मसाइल अफाम तफहीम से हल करने पर यकीन, इत्तफाक हुआ इस बात पर एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी वफूद की स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मुलाकात जारी थी। मुलाकात में स्पीकर अय्याज सादिक, नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सनाउल्लाह शरीक हुए। आजम नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबश्शिर भी मुलाकात में शरीक हुए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, कहिएगा बड़ों की बड़ी बैठक लगी, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, बड़ों की बड़ी बैठक में बड़े गिले शिकवे भी सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़ियादत की जानिब से जो बयानबाजी की जा रही है, खसूसन मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से पानी से मुतल्लिक और दीगर जो उंगली तोड़ने से मुतल्लिक दीगर जितने भी बयानात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने इसहाक डार और लीगी क़ियादत के सामने रखे और उनसे ये मुतालबा किया गया कि हमारी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रुकन, किसी पार्टी ओहदेदार और क़ियादत की जानिब से किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं की गई, ना ही पंजाबी के हवाले से उन्होंने कोई इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है और ये जो बयान है वो वापस लेने का मुतालबा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और इसहाक डार की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि अब दोनों जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से सख्त बयानबाजी नहीं की जाएगी और यही दरख्वास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की गई कि वो भी सख्त जबान ना इस्तेमाल करें। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। सिर्फ ऐलानात नहीं, अमली इक़दामात से खिदमत की सियासत की। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नजर आता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल लूट खसूट का दौर था, मरी में गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, दफ्तर में बैठकर काम नहीं करते।
مریم نواز نے صرف اعلانات نہیں کیے, مریم نے افتتاح بعد میں کیا ہے, اعلان بعد میں کیا ہے, سڑک پہلے بنا دی الحمدللہ. عوام کی خدمت کے لیے ہمارے دن رات ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو ابھی جو پنجاب کا بدترین سیلاب آیا تو مریم نواز شریف آپ کی وزیر اعلیٰ, آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی نے آپ کی ابھی تک جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں. میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں, کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں, کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں. جو آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے دفتر میں کام کرتے ہیں, وہ کام نہیں کرتا. خیبر پختونخوا سے جب آپ باڑیاں سے مری کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ایک ویزیبل ڈفرنس نظر آتا ہے, لگتا ہے وہ کوئی اور ملک ہے, یہ کوئی اور ملک ہے. ماشاءاللہ مری کو پچھلے وہ جو لوٹ کھسوٹ کا 4 سال کا دور تھا, مری کو صرف انہوں نے جنگلات کاٹنے کے لیے, درخت کاٹنے کے لیے, لکڑی کاٹ کر ٹمبر مافیا نے بیچنے کے لیے اور 5 لاکھ روپے رشوت لے کر انلیگل کانکریٹ بلڈنگز کا جو جنگل یہاں پر بنا دیا. کچھ تو میں نے گرا دی کیونکہ آپ کا جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورتی دی ہوئی ہے. میں بے ہنگم اور جو انلیگل بلڈنگز ہیں ان کو مری کا حسن خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں تنقید برائے تنقید سے مسائل حل نہیں ہوتے. مریم نواز نے ایک بار پھر کینال کے معاملے کو چھیڑنے کی کوشش کی, کہا کراچی کے لیے 200 ارب روپے بھی کم ہیں. شہر قائد کے لیے وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اس ملک کا جو معاشی کیپٹل ہے اس کے سربراہ ہونے کے طور پر اپنے وزیر اعظم سے مدد نہیں مانگوں. میں نے اعتراض اس بات پہ اٹھایا کہ جو 20 ارب روپے ہے وہ ایک لالی پاپ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 سال 10 سال لمبا پروجیکٹ چلے. ہم کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم خود مختار ہیں, دار ہیں, ہمیں ایسی لالی پاپ دی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو اگر 200 ارب روپے بھی خرچ کریں وہ ناکافی ہیں شہر کے لیے, وہ خرچ کریں. جس کو سپروائز کر رہے ہیں میرے دفتر میں آ کے بیٹھیں, میں ساتھ. یار میں گونگا بہرا نہیں ہوں, میں اپنی بات گوش گزار کروں. مجھ میں عظمہ بخاری میں ڈفرینس ہے. مریم بی بی کہتی ہیں کہ سب کو برابر مل رہا ہے. انہوں نے فائنینسز کے حساب سے نہیں کہا, انہوں نے پانی کے حساب سے کہا کہ واٹر گاڈ ہم تو اپنے پانی سے یہ لے رہے ہیں. انہوں نے واپس کنال کے ایشو کو چھیڑنے کی کوشش کی. ہمیں بحیثیت سیاسی لیڈران کے پریشر ایبزارب کرنے کی ضرورت ہے. مشکل وقت ہے, ہم پریشر ایبزارب کریں, سٹیٹمنٹس کو اوائڈ کریں. سیلاب کے معاملے پر سیاست اچھی بات نہیں. پنجاب نے سندھی بہن بھائیوں کو جانی اور مالی نقصان سے بچانے کے لیے 8.5 لاکھ کیوسک پانی اپنے سینے پر برداشت کیا. وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کی سما سے خصوصی گفتگو, کہا لاکھوں سیلاب متاثرین ایسے ہیں جو BISP میں رجسٹرڈ ہی نہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب پہ نہ بیان بازی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اکٹھے کام کیا, ملتان میں میرے ساتھ کے پیپلز پارٹی کے لوگ کام کر رہے تھے. 8 لاکھ 8.5 لاکھ جو پانی ہے وہ تو پنجاب کے کسان نے, پنجاب کے بھائیوں نے, بہنوں نے اپنے سندھی بہن بھائیوں کے لیے اپنی فصلوں پہ, اپنے گھروں پہ, اپنے سینے پہ برداشت کیا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اس پہ بہت تیز سے عمل درآمد کیا گیا. تو وہ لوگ ہیں جو بالکل بیچارے خط غربت سے نیچے ہیں. اس میں لوور میڈیوکر فیملیز بھی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو BISP رجسٹریشن نہیں ہے. 50,000 ایکڑ کا سروے مکمل ہو چکا ہے زمین کا. تو انشاءاللہ اکتوبر میں ہم اس سے ختم ہونے سے پہلے اس کو مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد بینک آف پنجاب کے ذریعے لوگوں کو پیمنٹس کی جائے گی. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے. سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز جاری ہیں. 2 کارروائیوں میں 18 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے. دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کا بھارتی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف ایکشن. کوئٹہ کے مضافاتی علاقے غزہ یوب اور شیرانی اضلاع میں امن دشمنوں کو نشانہ بنایا گیا. انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشنز میں 18 پاکستان دشمنوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا. کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی غزہ بند کے پہاڑی علاقوں میں موجودگی کی مصدقہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا. مارے گئے 10 دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے. کامیاب آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. یوب اور شیرانی کے اضلاع میں بھی انٹیلیجنس کی بنیاد پر مشترکہ آپریشن کیا گیا. فائرنگ کے شدید تبادلے میں فتنہ خارج کے 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. عثمان خان، سما، اسلام آباد. ضلع خضدار میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی خواتین کا روپ دھارے دہشت گردوں کی فرار کی کوشش ناکام بنا دی.
ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान खवातीन का लिबास पहनकर भागने वाले 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौम के ताउन से दहशतगर्द अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। धीरकोट में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुजाहिरीन से झड़पों में 3 एहलकार शहीद, 9 जख्मी हुए। शहीद एहलकारों में कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील का ताल्लुक बाग से, जबकि ताहिर रफी शहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। शहीद और जख्मी एहलकारों के खानदानों का कातिलों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक किसी भी मुसल्लह जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम की आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन को फिर मुज़ाकरात की दावत। बन्नू में तकरीब से खिताब में कहा कि एहतजाज और हड़तालों से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पुरअमन अंदाज से मसाइल का हल निकाला जाए। कश्मीर में एक्शन कमेटी ने स्ट्राइक और उसके कॉल दिया तो हम खुद भी गए उनकी नुमाइंदगी करते हुए और उनसे तवील मुज़ाकरात किए, और जो मुज़ाकरात और जो मुतालबात आईन और कानून के दायरे में आते थे तो हमने उनके साथ एग्री भी किया। हम दोबारा भी कहते हैं वाहिद हल सलूशन ये है कि आपस में बैठकर और पुरअमन तरीके से उसका हल निकाला जाए। जो भी इश्यूज़ है वो अफ़हाम व तफ़हीम से हल किए जाए, और स्ट्राइक को हड़तालों में किसी का फ़ायदा होना ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं। अभी आपको अहम खबर देंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस। इत्तलात आ रही हैं कि ऑपरेशंस में 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। कोयटा में खारिज के ठिकाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में कुल 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। केच में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन 3 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए हैं। 3 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए हैं, जहन्नुम वासिल हुए हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में कुल 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। केच में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन हुआ है, जिसके नतीजे में 3 भारतीय खारिज जो हैं वो भी मारे गए हैं, अपने अंजाम को पहुंचे हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 13 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक केच में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन किया गया, 3 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में खवारिज के ठिकाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR ने बताया कि केच में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन 3 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR की जानिब से भी बताया गया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 13 दहशतगर्द हलाक हुए। केच में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन किया गया, 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ISPR की जानिब से बताया गया। आगे बढ़ते हैं। हालिया सैलाब के बाद माहाना महंगाई की शरह में इजाफा। माह सितंबर में महंगाई में 2% का बड़ा इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 11 माह की बुलंद तरीन सतह 5.6% तक पहुंच गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, हुकूमत का तखमीना था कि सितंबर में महंगाई 3.5 से 4.5% रहेगी, लेकिन हुकूमती तखमीनों से भी ज्यादा ये 5.62% रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि हालिया जो सैलाब आया था उसके मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और अब महंगाई 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सिर्फ नवंबर में 2% इजाफा हुआ है। अगर शहरी इलाकों की बात करें तो 5.5%, देही इलाकों में 5.8% रिकॉर्ड की गई है। जुलाई से सितंबर तक 3 माह में औसतन 4.2% महंगाई रही है। गुज़श्ता महीने काफी अशिया महंगी हुई हैं। टमाटर 65%, गंदम 38%, आटा 34%, प्याज 28%, सब्जियां भी महंगी हुई हैं और इसके अलावा दीगर अशिया भी महंगी हुई हैं। और सालाना बुनियाद पर बात करें तो तालीम 10.7% महंगी है। आपका बेहद शुक्रिया। मुल्की बजट साजी में बड़ी तब्दीली। आइंदा साल का बजट FBR नहीं बल्कि मुल्क का टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, जिसके लिए मुशावरत का सिलसिला सारा साल जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी ख़ज़ाना को ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका, यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगियाँ मजबूत माली नज़्म ज़ब्त की अक्कास हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट।
अगले माली साल का बजट FBR के बजाय वजारत खजाना का टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में बड़ा ऐलान, कहा पूरा साल मुशावरत के लिए टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल कर रहे हैं। एडवाइजरी बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा। वर्चुअल एसेट अथॉरिटी के लिए हायरिंग मुकम्मल होने की नवीद भी सुना दी। मुल्क की माशी सूरत हाल पर कमेटी को ब्रीफिंग में वजीर खजाना ने कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। हुकूमत ने $50 करोड़ के यूरो बांड की अदायगी कर दी। अप्रैल 2026 में $1 अरब 30 करोड़ की अगली अदायगी भी बर वक्त की जाएगी। बताया $1 अरब के पांडा बॉन्ड बतदरीज जारी करने का आगाज। नवंबर में $25 करोड़ के बॉन्ड इजरा से होगा। इस हवाले से चीन के साथ पेशरफ्त भी तेजी से जारी है। मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू में टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने की हिकमत अमली भी बता दी। There are certain pending court cases. So let's see how the court decides, and that can help bridge some of this gap. We want to get to FBR tax to GDP of 11% by end of this fiscal year. इजलास में कमेटी रुकन अफरानुल्लाह ने सियासी बुनियादों पर टैक्स केस बनाने वाले FBR अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कज़ाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि रुकन ममालिक बाहिमी राबतों को फ़रोग दें। सिल्क वे फारम के मकासद हासिल करने के लिए फ़्लाइट्स में इजाफा करना होगा। बाहिमी तिजारत के फ़रोग के लिए तिजारती राहदारियाँ अहमियत की हामिल हैं। वज़ीर मवासलात की तुर्की के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात, ज़राए आमदरफ्त समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ज़राए आमदरफ्त पर अलमाते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाहमी राब्ते बढ़ाने का प्लान पेश कर दिया। सिल्क वे फोरम के मकासद हासिल करने के लिए रुकन ममालिक के दरमियान फ्लाइट्स में इजाफे पर जोर, बाहमी तिजारत के फ़रोग के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया। रुकन ममालिक को इस्लामाबाद में 23 और 24 अक्टूबर को रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। न्यू सिल्क वे फोरम से खिताब में अब्दुल अलीम खान ने कहा, तजारती हजम बढ़ाने के लिए जमीनी राब्तों में इजाफा करना होगा। रुकन ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दूसरे मुल्कों का सफर करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद हैं। वस्त एशियाई रियासतें पाकिस्तान के लिए गेटवे की हैसियत रखती हैं। इलाकाई ताउन से मईशत और ज़राए मवासलात की बेहतरी मुमकिन है। वफाकी वज़ीर मवासलात की तुर्किया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादर जुरालोग्लो से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, तुर्किया की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। तुर्किया की शमूलियत से रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को मजीद तकवीत मिलेगी। तुर्किया के वजीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और शराकतदारी बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अब्दुल अलीम खान ने अब्दुल कादर जुरालोग्लो को रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत दी।